नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास 11th का बिल्कुल शानदार चैप्टर हमारा है ये, और बिल्कुल आसान प्रश्नावली हमारी दी गई है। अगर आप लोग इस प्रश्नावली को देखोगे तो जब हम आपको पहला क्लास समझा रहे थे उसमें ही इस प्रश्नावली के सारे आंसर मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या, ध्यान से देखना और अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर ना। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना, अगर पसंद आएगा तो। और शाम 6 बजे आपको डेली क्लास मिल जाएगा इसी चैनल पर। क्लास 11th से लेके क्लास 12th 10th 9th चारों क्लास आपको मिल जाएंगे बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी का। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग जो है जब क्लास को देखते हैं समझते हैं तो मैं आपसे एक चीज हमेशा कहता हूं कि जो हमारा क्लास चल रहा है ये सिंपल बोर्ड पे चल रहा है, तो इसमें क्वेश्चन को ना लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर ना। तो करना क्या है, क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर, ठीक है। मैं भी यहाँ से क्वेश्चन समझा, देखिए बिल्कुल सिंपल दिया गया है, बुक से ही मैं आपको सारे क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक ना। बस आप स्क्रीन पर भी देखिएगा, मैं क्वेश्चन को भी पढ़ूंगा और समझाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको समझते हैं। बोल रहा है पहला वाला, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 25 डिग्री, ठीक ना। दूसरा दिया गया है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। क्लियर। एंड तीसरा दिया गया है, ठीक ना, तीसरा क्या दिया गया है 240 डिग्री। और चौथा दिया गया है 520 डिग्री। क्लियर ना। ये दिया गया क्या बोल रहा है, इसको डिग्री माप, ये डिग्री में दिया गया, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे, पाई अपान 180 गुणे डिग्री माप। क्या होता है, डिग्री माप होता है। ये फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि इस फॉर्मूले का प्रयोग करने के बाद ही हम इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे, अन्यथा हल करवाने वाले नहीं है, हम हल नहीं कर पाएंगे। ये तो फॉर्मूला पता नहीं है, हल नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है ना। जब हल नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन में समझे में नहीं आएगा, जब हल नहीं कर पाएंगे समझ में नहीं आएगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब फेल हो जाएंगे तो आपको पता है दुनियादारी क्या कहेगी आपको, है ना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्या दिया गया है 25 डिग्री। क्या दिया गया 25 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है जो पाई बराबर क्या होता है 180 रेडियन होता है, या 180 रेडियन बराबर क्या, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। इसका जो डायग्राम है हम आपको पहली क्लास में समझाए हैं। पाई बराबर क्या होता है, पाई अगर पाई हमारा रेडियन में दिया गया तो डिग्री में क्या होगा, ठीक ना। पाई बटा 3 क्या होता है उसका डिग्री में क्या होता है, ये हम आपको समझाए हैं, ठीक ना। इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर ना। चलिए पहला समझते हैं, पहला वाला, ठीक ना। 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर 180। क्या होता है, पाई बराबर 180, 25 डिग्री का निकालेंगे हम तो पाई बराबर 180, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा मल्टीप्लाई में डिग्री। डिग्री क्या दिया गया 25 दिया गया, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही होता है पाई अपान 180 गुणे डिग्री माप। क्या होता है, डिग्री माप, फॉर्मूला हमारा यही है तो फॉर्मूला ही यूज करेंगे। एक पाई बटा में 180 डिग्री तो हो जाएगा, गुणा में करेंगे जो डिग्री माप दिएगा, डिग्री क्या देगा 25 डिग्री देगा, तो 25 डिग्री को हम लिखेंगे, ठीक ना। बहुत ही आसान है। पाई को पाई करेंगे हम, अगर काटना चाहेंगे तो हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक ना। अगर हम इसको काटेंगे तो हमें कितना मिलने वाला है, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 25 मिल जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 36 मिल जाएगा, ठीक ना। इसका गुणा कर देंगे तो 5 पाई अपान 36 यानी कि 5 पाई बटा में 36, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, ये किस में आ जाएगा 5 पाई बटा में 36 रेडियन, किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर। बस सिंपल है, आसान है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपके समझने के लिए ही हम इतना बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए इतना बड़ा किए हैं हमें। क्लियर ना। तो फॉर्मूला हम रख देंगे, बाकी हमारा सेम हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है। चलिए अब हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा भी आसान दिया गया है, ठीक ना। बस अंतर क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरा वाला
क्या है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसमें क्या दिया गया, मिनट में दिया गया, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि जब 30 मिनट है तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 रेडियन होता है। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 रेडियन होता है। जब 1 रेडियन 60 मिनट बराबर 1 रेडियन है, 1 डिग्री होता है। क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 30/60 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिग्री, क्योंकि देखिए ये 60 मिनट है और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री है। क्या है, 1 डिग्री है। तो 30 मिनट का बटा में हम 60 करेंगे ना, तो तब ये जाके डिग्री में आएगा। जब ये डिग्री में आएगा तो इसका यानी कि 30 बटा में 60 करेंगे तो काटेंगे तो 1/2 ही आएगा ना, 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या आ जाएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे -47 डिग्री, उसके बाद 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, -47 डिग्री हो जाएगा, बटा में 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 47 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 94 आएगा। कितना आएगा, 94 आएगा। तो 94 में यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो माइनस का 95/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 95/2 हो जाएगा। ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। बहुत बढ़िया, किस में आ गया है, ये डिग्री में आ गया है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, पाई/180 गुणे डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक ना। तो पाई का पाई कर देंगे, अपान में 180 कर देंगे, मल्टीप्लाई डिग्री क्या आया है, -95/2 आया। क्या आया, 95/2 आया है। अब इसको काटिए। अब इसको काटते कैसे है, आएगा क्या आएगा, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक ना। काट देंगे हम तो टोटल माइनस कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो डायरेक्ट 19 पाई बटा में माइनस आएगा। किसमें, -19 पाई बटा में 72, ये रेडियन में आ जाएगा। किसमें, रेडियन इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा, -90 पाई/72 आ जाएगा। क्लियर ना। ये दूसरा वाला कैसे आ गया है, इसका आप भी आंसर कर सकते, गुणा भाग कर सकते, इतना आपको पता है, ठीक ना, इतना नॉलेज है आपके अंदर है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक ना, आपके अंदर नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस हटा देंगे तो कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस रहेगा, लेकिन अगर तिर्यक गुणा करेंगे तब भी माइनस आ जाएगा। बात वही है, ठीक ना, बात वही है। माइनस यहाँ पर लगाए चाहे हम यहाँ पर लगाए, सेम ही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। तो इसका हो जाएगा -19 पाई बटा में 72। क्लियर ना। और बाकी आप तीसरा भी आसान है आपके लिए है, जिस प्रकार से हमारा पहला लगा है उसी प्रकार से हमारा तीसरा लगेगा, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्या दिया गया है, तीसरा वाला 240 दिया गया, तो बराबर 180 बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक ना, पाई रेडियन होता है। तो 240 का करेंगे हम तो पाई बटा में 180 हो जाएगा, गुणे में डिग्री यानी कि 240 हो जाएगा, है ना। 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद हमारा 6 6 18 6 चौको 24, ठीक ना, कितना 4 बटा में 3, कितना 6 18 यानी कि 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो बराबर 4 पाई बटा में 3 हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्यों रेडियन में आ जाएगा, देखिए काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 त्रिका 18 और 6 चौको 24, तो क्या बचेगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 को गुणा पाई में करेंगे तो 4 पाई मिल जाएगा, बटा में 3 मिल जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर ना। तो बस इतना ही दिया गया है, इतना ही छोटा है। हमारे हिसाब से आपको 5वां करना आ जाएगा, अब कर पाएंगे 5 वाला, बहुत ही सिंपल 5वां वाला। इसी प्रकार से बिल्कुल करना है, कुछ भेदभाव नहीं करना है, कुछ अंतर नहीं करना है, सेम चीजें दी गई हैं, सेम डायरेक्शन में आपको करना है। ये भी नहीं है कि कोई बदलाव दिया गया है, नहीं, बिल्कुल सेम दिया गया है, कर भी सकते हैं, है ना। तो क्या माने हम, आप 5 वाला कर, चौथा वाला कर ले जाएंगे, चलिए चौथा वाला कर ही ले जाएंगे, ठीक ना। हमारे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। बोल रहा है दूसरा वाला, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया गया 22 बटा में 7 का प्रयोग करें। पाई की जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 22 बटा में 7 दिया गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले वाले में बोला था
डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब दूसरे वाले में क्या बोला, रेडियन को डिग्री में बदलना है। किसको करना है, रेडियन में आपको संगत डिग्री माप में बदलना है, ठीक ना। चलिए पहला वाला दिया गया है, पहला वाला दिया गया 11/16, ठीक ना। दूसरा वाला दिया गया -4, तीसरा वाला दिया गया है 5π/3, चौथा वाला दिया गया है 7π/6, ठीक ना। तो पहला वाला हल करेंगे। तो देखिए अगर हमें डिग्री माप को रेडियन में बदलना है तो उसका फॉर्मूला हम बताते हैं π/180 डिग्री होता है, ठीक ना। अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब क्या है, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री बटा में पाई गुणे रेडियन में, डिग्री में करना ना, रेडियन में था तो रेडियन किया तो डिग्री में करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियन, क्या लिखेंगे, रेडियन माप, क्लियर ना। ये फॉर्मूला होता है। अगर डिग्री में उसको रेडियन में करना है तो हम ये फॉर्मूला, सॉरी क्या डिग्री में है उसको रेडियन में करना है तो हम करेंगे π/180 गुणे डिग्री, ठीक ना, ठीक ना। अगर हमें करना है रेडियन का है तो 180/π गुणे रेडियन में कर देंगे, ठीक ना। कन्वर्ट डिग्री में करना है तो समझ में आई बात ना। तो ये फॉर्मूला है, मैं चाहूंगा फॉर्मूला भी आप लोग एक प्रकार से बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना फॉर्मूले का कोई काम नहीं होने वाला है ना। बिना फॉर्मूले का कोई काम होने वाला नहीं है। चलिए पहला वाला क्या दिया गया, 11/16 दिया गया, ठीक ना। तो वही नियम है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, पहले हमें डिग्री में निकालना पड़ेगा, फिर हमें किस में निकालना पड़ेगा, मिनट में, फिर सेकंड में निकालना पड़ेगा। उसका प्रोसेस हम आपको बताए हैं क्लास 1 में, ठीक ना। इसका प्रोसेस हम बता दिए हैं। तो 11/16, ठीक ना, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ये क्या है, रेडियन है, इसको डिग्री में करना है ना। रेडियन देगा, इसको डिग्री में करना है तो हम सीधे सीधे इसका गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 180 बटा में फॉर्मूला लगाएंगे पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, गुणा हम 7 से कर देंगे, ठीक ना, इधर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसका, 11/16, क्योंकि 11/16 यानी कि रेडियन से करेंगे। हम किससे करेंगे, रेडियन से कर देंगे। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, टोटल देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। क्या जाएगा, थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं 315/8। क्या हो जाएगा, 315/8 हो जाएगा, ठीक ना। 11 कम 11, 11 दूना 22, ठीक ना। 2 1 कम 2 और 8 दूना 16, 8 आ गया ना। उसके बाद हम इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, 8 7 56, ठीक ना। या डायरेक्ट अगर करेंगे तो 315, कितना 315/8 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, इसका क्या है, एक अंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो हमें पहले किस में तोड़ना है, डिग्री में तोड़ना है, उसके बाद मिनट में, फिर किस में तोड़ना है, सेकंड में तोड़ना है। तो हम इसको पहले हम डिग्री में तोड़ेंगे। जब हम इसको डिग्री में तोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 39 डिग्री 3/8, कितना मिल जाएगा, 3/8। इसका गुणा करके इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो 312 में 3 ऐड कर देंगे तो 315 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 315 जगह। अब ये जो हमें मिला है डिग्री में मिल गया, ठीक ना, ये डिग्री में मिल गया, इतना डिग्री में मिला है। बाकी इसको हमें क्या करना, पहले फिर मिनट में तोड़ना, किसमें, मिनट में तोड़ना है। जब हम इसको मिनट में तोड़ेंगे तो 39 डिग्री, ठीक ना, क्या करेंगे, हाँ 39 डिग्री, फिर अंदर 3/8 है, सॉरी 3/8 है, इसको हम 3/8 करेंगे गुणा। मिनट में तोड़ना है तो 60 से हम करेंगे भाग, 60 से गुणा करेंगे, ठीक ना। कितने से, 60 से गुणा कर देंगे। उसके बाद टोटल हमें कितना मिल जाएगा, अगर काटेंगे हम तो 22, यानी कि टोटल मिल जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट मिल जाएगा 1/2, कितना, 1/2। अगर हमें सेकंड में निकालना फिर गुणा हम 60 से कर देंगे, किससे, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, 60 से कर देंगे तो कट जाएगा सीधे सीधे, तो टोटल 30 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 39 डिग्री 20 मिनट 22 मिनट, सॉरी 22 मिनट, 22 मिनट 30 सेकेंड इज द राइट आंसर। ये आ गया किसमें, डिग्री में, किसमें, डिग्री माप आंसर। कितना आ गया है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये इस टाइप से निकलता है। किसी को कोई डाउट,
अगर किसी को कोई दिक्कत है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है वो सीधे सीधे खुल के बता सकता है, ठीक ना, सीधे सीधे भाई बता सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं है। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई डाउट? पहले फॉर्मूला को रख दिए हैं, ये डिग्री तो रेडियन में तो इसको रखना पड़ेगा, उसमें अंतर नहीं कुछ है, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ठीक ना। दूसरा वाला क्या है, -4 दिया गया है, ठीक ना। तो वही पाई बराबर 180 बटा में पाई यानी कि 22 गुणे 7 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई -4, ठीक ना। क्या करेंगे हम, -4 कर देंगे। बाकी अब आप एक बार गुणा करिए, पहले 7 पे गुणा हम किस में करेंगे, 4 में करेंगे। जब 7 का गुणा 4 में करेंगे उसके बाद 22 दिया गया, इसको हम काट देंगे, 11 दूना 22 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 11 दूना 22 से कट जाएगा। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और 11 दूना 22, 14 दूना 28, ठीक ना। तो टोटल हमारे हिसाब से मिल जाएगा 2520 बटा में 11, ठीक ना, माइनस, क्योंकि -4 दिया तो माइनस 2520 बटा में 11 डिग्री। ये किस में आएगा, टोटल डिग्री में आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा हम क्या कर दे रहे हैं, डिग्री में कर दे रहे हैं। अब डिग्री में तो कर दिए हैं, अब हमें इसमें किसको तोड़ना होगा, मिनट में तोड़ना होगा। जब हमें मिनट में तोड़ना होगा तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा, डिग्री में बनाना पड़ेगा। डिग्री में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। इसका कैसे, तो अगर इसका गुणनखंड 11 का गुणा ऐसा करेंगे हम, जो कि एक डिग्री के रूप में बन जाए, डायरेक्ट गुणा करने पर और एक जोड़ने पर हमें मिल जाए या घटाने पर मिल जाए। तो 229/2, हाँ कितना, -19 बटा में 11, -19/11 हो जाएगा। तो ये जो -229 डिग्री हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। इसको हमें किसमें तोड़ना है, मिनट में। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 60 मिनट, ठीक है। क्या करेंगे हम, 60 मिनट करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 11 कम 11 यानी कि 30, टोटल कितना मिल जाएगा, 5, यानी कि बराबर में -229 डिग्री 5 मिनट, कितना मिल जाएगा, 5 मिनट मिल जाएगा। 2/60, 2/11 कितना है, 2/11 है। इसको 2/11 कर देंगे, क्योंकि काटेंगे तो आएगा इतना ही। तो 2/11 हो जाएगा, गुणे में फिर 60 सेकंड्स करेंगे। इससे 60 सेकंड्स करेंगे, इसको काट देंगे, 30 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे हम, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 27, कितना, 27 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, -29 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। ये हो जाएगा डिग्री माप, क्या हो जाएगा, डिग्री माप हो जाएगा। क्लियर ना। तो डिग्री माप में यही करना पड़ता है। इसमें देखिए रेडियन में और डिग्री में अंतर ही होता है। रेडियन में हम एक ही में निकाल सकते हैं, ठीक ना, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं लेके जाना पड़ेगा। लेकिन डिग्री में क्या है, पहले डिग्री में तोड़ेंगे, फिर मिनट में तोड़ेंगे, फिर सेकंड में तोड़ेंगे, तब जाके ये खत्म होगा, ठीक ना, तब जाके ये खत्म होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर देखिए जैसे कि हमारे पास क्या मिल गया है, 2520 यानी कि 2520 बटा में 11 मिल गया है, ठीक ना। अगर इसको हम तोड़कर ऐसा बना सकते हैं, तब तो मिनट में हम तोड़ेंगे, सेकंड में तोड़ेंगे। अगर ये डायरेक्ट नहीं बना, अगर इसके अलावा कोई और अंक नहीं मिल रहा, प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे कि गुणा करने पर, भाग करने पर ये मिल गया, ठीक ना, तो इसको हम सीधे सीधे से छोड़ देंगे, डिग्री में छोड़ देंगे, बस यही हो जाएगा। समझ में आई बात ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक ना। देखिएगा चौथा वाला, तो सॉरी तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा वाला देख लीजिए। 5 पाई बटा में 3 दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है, 5 पाई बटा में 3 दिया गया। इसको मैं किस में करना है, डिग्री में करना है। तो 180 डिग्री बटा में पाई यानी कि 22 बटा में 7, यानी कि 22 गुणे 7 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे, 5 पाई बटा में 3, किससे करेंगे, 5 पाई बटा में 3। इसका हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, है कि नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। या फिर एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, पाई यहाँ पर दिया गया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 180 बटा में पाई मल्टीप्लाई 5 पाई अपॉन 3, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, है कि नहीं है, ऐसे कर देंगे। तो टोटल कितना मिल जाएगा हमें, है 6×3 = 18, और इससे करोगे 300 डिग्री,
300 डिग्री पाई में मिल जाएगा। किसमें मिलेगा? 300 डिग्री पाई। पाई 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 से खत्म हो जाएगा। हाँ क्लियर, पाई पाई से खत्म हो जाएगा। तो 5 3 15 और 3 बच गया। क्लियर, हाँ ठीक है, 300 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, कितना? 300 डिग्री। अब देखिए 300 डिग्री को हम तोड़ सकते हैं, ये तो खुद एक डायरेक्ट अंक बन गया है कि जिसको हम नहीं तोड़ेंगे, है कि नहीं है? नहीं तोड़ेंगे। तो ये राइट हमारा क्या हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है? मिनट नहीं लाना है, सेकंड नहीं लाना है। जो कि अगर नहीं टूटेगा उसको हम ऐसे डिग्री में छोड़ देंगे, और जो टूट रहा है उसको हम मिनट सेकंड में तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बस यही नियम है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है, बिल्कुल सेम जैसे ये वैसा ये है। चौथा क्वेश्चन भी हमारा वही दिया गया है। क्या दिया गया है? 7 पाई अपॉन 6 है। 7 पाई अपॉन 6 है तो बराबर में 180 डिग्री बटा में पाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई 7 पाई अपॉन 6 कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 7 पाई अपॉन 6 कर देंगे। अब आप इसको एक बार तोड़ के देखिए, इसको आप एक बार तोड़ के देखेंगे। 6 2 12 6 3 18 और 7 2 14 7 3 21 बराबर 210 डिग्री। कितना? 200। पाई से पाई कट गया, 6 कम 6 6 3 18 और 7 से इसका गुणा 7 3 21 हो जाएगा, 1 0 है ही, तो हमारा 280 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 280 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई ना? यही दिया गया। पाई से पाई खत्म, 6 कम 6 और 6 3 18 कितना बच गया? 30 बच गया है, और 7 3 21 यानी कि 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210 डिग्री हो जाएगा। बस यही दिया गया, इससे आगे और कुछ नहीं दिया गया है। इतना ही आसान दिया गया। अगर ना समझ में आया आप लोगों को तो आप लोग हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ सर जी या भैया जी जो भी है आप कह सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, आप हमें फिर से समझाने का पूरा प्रयास करें, है ना? आप हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमें जो बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक हमें पता चले कैसे चलेगा कि हम जो समझा रहे हैं आपको वो क्लियर है ना? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? टोटल इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा? ये बोला है एक पहिया 1 मिनट में कितना है? 1 मिनट 1 सेकंड, ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले रहा हूं मैं। बोला है 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमा करता, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब 1 चक्कर लगाता है। कहने का मतलब ये 1 मिनट में 1 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप बनाएगा? आप यहाँ पे देखिएगा कितने रेडियन माप बनाएगा। जो परिक्रमा पूरा कर रहा है, परिक्रमा में एक पहिए द्वारा जब बनेगा कोण, एक पहिए जब देखिए यहाँ पे क्या बना रहा है, एक पहिए द्वारा जब कोण बनेगा वो कितना बनेगा? वो हमारा कोण बनेगा 27 रेडियन का। कितना? परिक्रमा द्वारा बना कोण बराबर कितना हो जाएगा? 27 रेडियन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। एक पहिए द्वारा परिक्रमा जब पूरा होगा तो कितना बनेगा? 27। और 360 में पहिए द्वारा बनेगा तो कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि ये बोला है ना 1 मिनट में 360 है। जब 1 मिनट में 360 हो जाएगा तो गुणे रेडियन में करेंगे तो पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर क्या होता है? 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई होती है। जब ये 2 पाई हो जाएगा तो कहने का मतलब ये तब 1 सेकंड में किसमें है? 1 सेकंड में है। और जब सेकंड में इसको लाएंगे तो हम 60 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। जब 60 से गुणा करेंगे 360 डिग्री गुणे 2 पाई बटा में 60 हो जाएगा। कितना? 60, क्योंकि 1 सेकंड की बात कर रहा है ना, तो सेकंड यानी कि मिनट में है तो उसको हम सेकंड में लाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक ना? तो काटेंगे 1 0 से 1 0 खत्म हो गए, 6 कम 6 6 6 के 36, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना? 12 पाई इज द राइट आंसर। यही इसका राइट आंसर है। कितना हो जाएगा? 12 पाई किस में लाना है? रेडियन में। रेडियन माप का कोण बताइए कितना हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पाई हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमें सीधे सीधे बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे हिसाब से है ना? चलिए, क्लियर ना? हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के ऊपर ये निर्भर है कि आप लोग किस हिसाब से समझते हैं और कैसा आपको फील हो रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है
कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। बोल रहा है एक वृत्त है, ठीक ना, क्या है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर की, कितना है, 100 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई, त्रिज्या की लंबाई जो दी गई है, मान लीजिए यहां से इसको जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर, कितना है, 22 सेंटीमीटर चाप हो जाए, क्योंकि ये काट रहा है, ठीक ना। तो कितने चाप वृत्त की, यानी कि जो वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है, कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा, हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है। तो आप समझिएगा जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या यानी कि आर बराबर, त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, चाप यानी कि लंबाई बराबर दिया गया है, लंबाई बराबर क्या दिया गया है, यानी कि यल बराबर 22 सेंटीमीटर, कोण क्या दिया गया नहीं पता है, कोण यानी कि थीटा बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या है, यल बराबर आर गुणे थीटा, ये फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, यल बराबर आर जो होता है, आर यानी कि त्रिज्या, फॉर्मूला होगा यल बराबर आर गुणे थीटा, यानी कि लंबाई बराबर त्रिज्या गुणे थीटा, त्रिज्या गुणे कोण, थीटा यानी कि कोण, क्लियर ना, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यल क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, क्लियर ना, और बराबर में त्रिज्या क्या दिया गया है, 22 दिया गया है, मल्टीप्लाई कोण क्या है पता नहीं, तो थीटा कर देंगे हम, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 22/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब निकालना क्या है, डिग्री में निकालना है, तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 180/पाई होता है, क्या होता है, 180/पाई होता है। तो पाई का मान यहाँ पे क्या मान के लिए दिया गया है, 22/7 दिया गया, क्या दिया गया है, 22/7 दिया गया। तो हम इसको लिखेंगे थीटा बराबर 22/100 गुणे 180/22 को हम कर देंगे बाहर, 22 से 22 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, क्लियर ना। इसके बाद हम इसका गुणा कर देंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 12, टोटल इसका हमें मिल जाएगा 10 का करेंगे तो 180, 18 दाम में 180 का करेंगे 63/7, तो 5 दूना 10, 6 त्रिक 18, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, तो 9 सत्ते 63, 63/5, कितना 63/5, ये किस में मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगा। हम इसको तोड़ सकते हैं, इसका भाग देंगे तो 12.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.6 आ जाएगा, जो कि हम 12 को डिग्री में कर सकते हैं, और छछवा के 36, कितना छछवा के 36 यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट, कितना 12 डिग्री 36 मिनट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये डिग्री में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, यहाँ पर ये आपको गुणा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सबसे पहले ये बताइए। गुणा को मैं एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ, गुणा को एक बार मैं फिर कर रहा हूँ, थीटा बराबर 22/100 गुणे में 180 तो रहेगा, बटा में पाई बराबर क्या होता है, 22/7, तो 22 गुणे 7 को हम कर देंगे बाहर, ठीक ना, 22 से 22 कट जाएगा, 10 से 10 काट देंगे हम, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 से कट गया, और 9 दूना 18, और देखिए 9 दूना 18 जाएगा, तो 9 को गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 बटा में 5 है, तो 9 63 बटा में, यानी कि 63/5, इसका भाग देंगे, 12 दूना 12 25 60 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, यानी कि 12.6 बराबर 12 को 12 कर देंगे, और उसके बाद 36 मिनट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 12 डिग्री 36 मिनट हो जाएगा, आपका डिग्री में आंसर हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं समझ में, बहुत ही आसान है, ज्यादा देखिए अगर आप थोड़ा सा भी यूज करेंगे अपने दिमाग का तो फटाफट आप हल कर पाएंगे। अगर आप दिमाग का यूज ही नहीं करेंगे तो आप भैया क्या हल कर पाएंगे, घंटा कुछ नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया ना। हमारे हिसाब से देखिए भैया, हम आपको बढ़िया तरीके से पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस टाइप से समझ रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। बोल रहा है
एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। व्यास इसका क्या दिया गया है? 40, ध्यान दीजिएगा 40 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? जीवा केंद्र की लंबाई क्या दी गई, ठीक है। तो लंबाई हम ले लेंगे, जीवा केंद्र की लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर ये दिया गया है, पांचवा वाला, ठीक ना। क्वेश्चन में 20 दिया गया, त्रिज्या इसकी 22 बता रहा है। क्यों? क्वेश्चन में गलत है क्या? 20 दिया गया, वहां पर 22 दिखा रहा है। चलिए हम इसका त्रिज्या ले लेते हैं 22। क्वेश्चन में लगता है थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। त्रिज्या आर बराबर 22 ले लेते हैं, 22 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पे देखिए ना थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। त्रिज्या इसकी 22 दिखा रहा है, संगत छोटे चाप की लंबाई, ठीक ना। क्वेश्चन में 20 बोल रहा है और आंसर में 22 दिखा रहा है। आंसर में 22 दिखा रहा है, तो हम 22 को ही लेंगे, क्योंकि अगर 20 लेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा ही नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम इसको 20 की जगह पे हम 22 कर लेंगे। तो त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर त्रिभुज दिया नहीं गया, एक मेन त्रिभुज बनेगा। ये हमारा हो गया क्या? व्यास हो गया है, और ये हो गया इसकी त्रिज्या, यानी कि जीवा केंद्र की लंबाई 20। क्लियर ना। तो ए बी डी यानी कि ओ ए बी हो जाएगा, ठीक ना। ओ ए बी हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या हमारा एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो इसका थीटा होगा, यानी कि कोण बराबर क्या होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे कोण इसका क्या होगा? 60 होगा। तो थीटा गुणे पाई बटा में 60, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, ठीक ना। क्या है? त्रिभुज ए ओ बी में तो हमारा यही बन जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद 60 गुणे पाई बटा में 180 थीटा की जगह पर हम रखेंगे, है ना, यहीं पर थीटा, यानी कि थीटा गुणे पाई बटा में 180 बराबर थीटा, यानी कि 60 गुणे पाई बराबर 180, 0 से 0 खत्म, 6 6 3 18, यानी कि पाई बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 3। पाई बराबर 3 हमें ये क्या मिल गया है? एक प्रकार से मानेंगे रेडियन में आ गया, क्योंकि रेडियन क्या होता है हमारा? रेडियन में आ जाएगा, तो रेडियन। लेकिन याद रखिएगा जो 3 बटा में पाई बटा में 3 रेडियन दिया गया है, ये इसको डिग्री में कहेंगे हम 30 मिनट, सॉरी 30 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे हम? 30 डिग्री कहेंगे। तो लेट में जो ए बी है इसको हम लंबाई मान लेंगे, तो ए बी लंबाई तो हमारा दिया ही गया है, ठीक ना। तो ए बी जो हमारा है, ए बी बराबर यल, ए बी बराबर यल, यानी कि लंबाई हम क्या मानेंगे? 22 मान लेंगे। यहाँ पर 22 दिया गया, तो कोण का हमारा हो जाएगा पाई, कोण यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर है, यानी कि यहाँ पे कोण पर जो कोण ओ पर, यानी कि बिंदु ओ पर जो थीटा है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटा में 3 रेडियन। क्या हो जाएगा? पाई बराबर 3 रेडियन। यही थीटा बराबर तो यही मिला हमें, है ना, क्योंकि अंश में था, इसको हम रेडियन में लेकर आए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? रेडियन नहीं ज्ञात करना, ठीक ना। तो रेडियन में हमारा ये आ गया है। उसके बाद क्या है? फॉर्मूला यल बराबर, फॉर्मूला हमारा बनेगा यल बराबर आर थीटा, यही तो फॉर्मूला बनेगा, यल बराबर आर थीटा, यानी लंबाई बराबर त्रिज्या थीटा, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। तो लंबाई यहाँ पे क्या माने हम? 22 माने हैं। तो 22 बराबर आर क्या है? त्रिज्या भी हमारी है 22 दी गई है। त्रिज्या हमारी क्या दी गई है? 22 क्या दी गई त्रिज्या? हाँ, त्रिज्या आर बराबर 22 दिया गया है, ठीक ना। तो 22 तो 22 हमारा रहेगा यल बराबर, सॉरी यल ही तो ज्ञात करना हमें, वही तो मैं कह रहा हूँ, यल कहाँ से आ गया? यल बराबर, ठीक ना। तो यल बराबर त्रिज्या 22 गुणे में पाई बटा में 3, यहाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक ना। अब ये ठीक है। अब जब ये इतना हो जाएगा तो हम इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो 22 पाई बटा में 3 हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। क्लियर ना। यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये बोल रहा है ना वृत्त के केंद्र पर कितने, सॉरी इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसमें? जब लंबाई ज्ञात करनी तो हम किसमें ज्ञात करेंगे? रेडियन में ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। व्यास 40 त्रिज्या हम ये माने हैं, क्वेश्चन में भी दिया गया है। लेकिन एक चीज याद रखेगा, यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तो 22 बटा में 3 दिया गया था, ठीक ना। लेकिन इसमें 20 दिया गया है। अगर हम 20 ही रखेंगे, मान लीजिए अगर हम 20 रखते हैं, ठीक ना, तो 20 रखेंगे तो हर जगह 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 20 ही होगा। क्या होगा?
यहाँ पर भी 20 ही होगा। जब 20 होगा तो 0 यानी कि यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। तो चाहे हम 22 रखें, अभी अगर 22 रखेंगे तो 22 पाई बटा में 3 आएगा। अगर 20 रखेंगे तो 20 पाई बटा में 3 आएगा। सेम यही भी दिया क्वेश्चन में भी, आंसर में भी। इसका जो आंसर आया है वो आया 20 पाई बटा में 3 आया है, ठीक है। और जब क्वेश्चन लग रहा तो वहां पर 22 दिया गया था, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। बट 20 ही मान लीजिए या 22 ही मान लीजिए, ठीक ना। अगर 22, अगर त्रिज्या हमारी 20 दी जाएगी तो 20 पाई बटा में 3 लिखेंगे। अगर त्रिज्या हमारी 22 दी जाएगी तो 22 पाई बटा में 3 लिखेंगे। बस इतना ही अंतर है। समझ में आ गई बात ना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत अगर होगी तो वो हमसे बात कर सकता है कमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? कमेंट के थ्रू वो हमसे बात कर सकता है, ठीक ना। अब आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। दिया गया है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात याद कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दो कोण बनेगा। कोण 1 बराबर 60 डिग्री एंड कोण 2 बराबर 75 डिग्री। यहाँ पे दो कोण बनेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जो कोण हम बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो 1 डिग्री हम मान लीजिए बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा एक कोण बना रहे हैं यहाँ पर, ये चीज, ठीक ना। ये लंबाई ओ ए बी ले रहे हैं। लंबाई ए बी यानी कि यल हो जाएगा पूरा का पूरा। और क्या दिया गया है? और कुछ नहीं दिया। थीटा दिया गया, क्या इसका है? एक 60 अंश ले लेते हैं, ठीक ना, पहले वाले का। जब हम पहले वाले का 60 अंश, तो मान लीजिए लंबाई जो इसकी यल है, यल हम माने हैं, ठीक ना। तो लेट मी, लंबाई बराबर क्या है? लंबाई मान लिए, ठीक ना। लेट मी यल यानी कि लंबाई को हम क्या कह दिए हैं? मान लिए। बस इतना ही दिया गया है। उसके बाद जो है चाप का जो थीटा कोण 1 होगा, ठीक ना। जब थीटा कोण 1 होगा यानी कि चाप पर, ठीक ना, चाप पर बनाएंगे तो थीटा 1 बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटा में 3 रेडियन। सॉरी, यही होता है ना। हाँ, पाई बटा में 3 रेडियन, यही होता है। 60 डिग्री बराबर पाई बटा में 3 रेडियन, ठीक ना। तो मान लीजिए त्रिज्या 1 हो जाएगी। क्यों? क्या हो जाएगी? त्रिज्या 1 हो जाएगी। जब ये त्रिज्या 1 हो जाएगी तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? यल बराबर, ठीक ना। इसका फॉर्मूला बनेगा लंबाई बराबर त्रिज्या थीटा, यानी कि यल बराबर R1, क्योंकि त्रिज्या लेंगे एक बार, फिर थीटा 1 लेंगे। क्लियर ना। जब थीटा 1 लेंगे तो यल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर, अब देखेंगे R बराबर यानी कि त्रिज्या हमारी यहाँ पर क्या दी गई है? क्या दी गई? त्रिज्या कुछ नहीं पता है, त्रिज्या पता ही नहीं दी गई है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? R बराबर R1 मल्टीप्लाई थीटा क्या दिया गया है? 60 दिया गया, यानी कि थीटा बराबर पाई बटा में 3 लेंगे हम, तो इसका हो जाएगा 3L बटा में पाई। क्या हो जाएगा? R1 बराबर इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे तो 3L हो जाएगा। 3L बटा में पाई। इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे, 3L बटा में पाई हो जाएगा। इसके बाद अब आप भी आगे समझ सकते हैं, है कि नहीं है। इसके बाद जो है अब आगे, अब देखिए ये तो पहले किसका हो गया? ये पहले वृत्त का हो गया, है कि नहीं है। ये पहले वृत्त का हो गया। अगर हम अब थीटा 1 दिया गया, क्योंकि अगर हम दूसरे वृत्त की बात करेंगे, थीटा 2 की अगर हम बात करेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों 75 डिग्री हो जाएगा? तो वही चीज है, यल बराबर R2 थीटा 2, ठीक ना। तो R2 थीटा 2 यल बराबर R2 हमें पता नहीं है, तो R2 को R2 मल्टीप्लाई थीटा 2 क्या हमारा है? 75 का हमारा इसमें रेडियन में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर हमें 75 का रेडियन में निकालना रहेगा तो हमें पता नहीं है, ठीक ना। तो हम रेडियन में कैसे निकालेंगे? 75 गुणा पाई बटा में 180 करेंगे। कितना करेंगे? 180 करेंगे। तो 15 पचे 75 और 15 पचे 75 आ जाएगा। उसके बाद कितना हम करेंगे? 12, एक कम एक 12, यानी कि 5 पाई अपान 12 रेडियन। किसमें आ जाएगा? रेडियन। 15 पचे 75 और 15 दहा में 150, 15 दूना 30। हाँ ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75 और 15 बराह में 180। क्लियर ना। तो ये हो जाएगा किसमें? रेडियन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 पाई अपान 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो R2 बराबर हम लिखेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे 12, ये ऊपर चला जाएगा, 5 पाई आ जाएगा नीचे। कितना आ जाएगा? 5 पाई आ जाएगा यहाँ पर हमारा नीचे। अब देखिए
इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये पहला हमारा समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R2, क्या हो जाएगा, R1 अपान R2, यही होगा ना, इसी से हम करेंगे। तो R1 अपान R2 बराबर 3L अपान पाई प्लस एंड 12L अपान 5 पाई, ये प्लस में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इसको अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना, बढ़िया है। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4/3 12 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 4/3 12 हो जाएगा। तो 4/3 12 4 हो जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4/5, जो कि किस में आ जाएगा, हमें लाना किस में था, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, यानी कि रेशियो में लाना था। तो जब रेशियो में लाएंगे तो 4:5 हो जाएगा, इज द राइट आंसर। समझ में आई बात ना। यहाँ पे देखिए दो वृत्त बनेंगे, एक तो हमारा 60 डिग्री का बनेगा, एक तो हमारा किसमें बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला जब देखेंगे हम 60 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब हमें रेडियन कोई ऐसा अंक दे दिया गया है जिसको हमें रेडियन में नहीं निकालना आता है, तो हम क्या करेंगे, जो अंक दिया गया, जैसे यहाँ पे देखिए 75 दिया गया है, इसको हमें रेडियन निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे π/180, क्या, π/180, यानी कि ये जो हमारा डिग्री में आ जाएगा ना, क्योंकि कोण है तो डिग्री में आ जाएगा, तो डिग्री है तो रेडियन में निकालना है तो हम गुणा कर देंगे, तो काट देंगे, 15×5 = 75, 15 हमें 180, तो क्या हो जाएगा, 5π/12 आ जाएगा। तो ये किसमें अगर रेडियन में आ गया, तो इसको हम रेडियन में ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गई बात ना। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, हर चीज समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। क्लियर, चलिए समझ में आ गए, बहुत अच्छी बात है भैया। बहुत लोग समझते भी नहीं है ना, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, बार बार समझाओ, वही चीज नहीं समझ में आती तो फिर कोई भी रहता है उसको गुस्सा लग ही जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ रहे हैं। 7 में क्या दिया गया है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनामय दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तीसरा दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं। पहला क्या दिया गया है 75, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनामय दोलक का एक सिर से दूसरे सिर तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर, तीसरा है 21 सेंटीमीटर। क्लियर ना। तो अब देखिए त्रिज्या यहाँ पर क्या दी गई इसके, सीधे सीधे पहली त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि सेंटीमीटर, इसको लंबाई मान लेते, त्रिज्या क्या है, इसकी लंबाई क्या दी गई, त्रिज्या हम इसी को मान लेते हैं, तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या मान लेते हैं 75 सेंटीमीटर, कितना 75 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई एल बराबर क्या दिया गया, पहला लंबाई क्या दिया गया, चाप लंबाई यानी कि लंबाई एल बराबर क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर। पहला देखेंगे हम, पहला देखेंगे 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो एल बराबर R1 लिखेंगे हम, L1 क्योंकि लंबाई है तो L1 बराबर R θ1, क्या θ1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे θ1 की ही बात कर रहा है, ठीक ना। तो θ1 रेडियन का हो जाएगा, तो θ1 बराबर L बटा में R, क्या हो जाएगा L बटा में R, तो L बटा में R बराबर L क्या दिया गया 10 बटा में R, 5 से कम 5, 15×5 = 75, 5 दूना 10 और 15 दूना 25, 15×5 = 75 और 5 से कहाँ 8, 5 दूना 10, 15×5 = 75,
5 आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 5। किस में निकालना हमें इसको है? डिग्री माप में निकालना है। किस में निकालना है? तो डिग्री माप में निकालना है, तो उसका माप रेडियन, सॉरी रेडियन में है, तो 2/5 रेडियन हो जाएगा। किस में जाएगा? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला का आंसर निकल गया। दूसरा वाला यही दिया गया है, तो त्रिज्या हमारी वही रहेगी, तो L2 लिख देंगे हम, फिर R2 θ2, ठीक ना। तो L2 यहाँ से लिखेंगे, θ2 करेंगे हम, θ2 बराबर L2/R2, ठीक ना। तो L2 क्या दिया गया है? लंबाई 15 दिया गया है, और ये 75 हो जाएगा, तो बराबर 5 3 15, 15 5 75, यानी कि 3/5 रेडियन हो जाएगा। किस में आ जाएगा? रेडियन हो जाएगा। ये आ गया दूसरे का आंसर। एंड तीसरा वाला का ले लेंगे हम। तीसरा वाला क्या दिया गया? वही चीज़ है, तो L3 = R3 θ3, तो क्या आ जाएगा? θ3 बराबर L3/R3, ठीक ना। तो θ3 बराबर L3 क्या दिया गया है? 21 है बटा में R3 त्रिज्या 3, यानी कि 75। तो अब इसको काटेंगे हम, तो इसका कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21 और 25 3 75, 7/3 कितना आ जाएगा? 7/3 रेडियन। क्लियर ना? हो गया इसका आंसर। पहला वाला बहुत ही जबरदस्त था, ठीक ना। देखिए त्रिज्या हम इसी को मान लेंगे, क्योंकि क्या दिया गया है? सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलनाकार है। जब दोलनाकार में तो त्रिज्या वही हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। कितना? 75 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक ना। एक बार हम R1 लेंगे, फिर R2 लेंगे, फिर R3 लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे निकालना, 3 लंबाई निकालनी है ना, रेडियन निकालना है। तो 15 सेंटीमीटर पहला L1, फिर 15 से 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर पहला, 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, L1 L2 L3 3 बार। क्लियर ना? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वह सीधे सीधे हमें कमेंट के थ्रू बात कर सकता है, हम उसको जवाब दे देंगे, ठीक ना। और हमारे हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो है पहला क्लास और एक्सरसाइज दोनों समझ में आ गई होंगी। बात समझ में आई ना? चलिए मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।